वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। बिग बॉस के आज के एपिसोड के रिव्यू में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ उससे पहले हम बात कर लेते हैं बारबी हांडा के बारे में, जिन्होंने बाद में अपना नाम चेंज करके मनारा चोपड़ा रख दिया ताकि उनको प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा के नाम से थोड़ी फिल्में और थोड़ा काम मिल जाए। कल के वीडियो में हमने एक्सपोज किया था कि कैसे मनारा चोपड़ा बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, बल्कि एक कनिंग, बहुत ही धूर्त और एक अनट्रस्टवर्दी लड़की है। आज का एपिसोड देखने के बाद ये समझ में आ गया कि वो चालाक और धूर्त तो है ही, पर उसके साथ ही बहुत ही ज़्यादा ईविल है। उसके मन में बहुत ज़्यादा मैल भरा है, बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई है उस लड़की के अंदर में। मन्नारा चोपड़ा को आज के एपिसोड में देख के बिग बॉस OTT सीजन 2 की बेबिका ध्रुवे की याद आ गई। बेबिका भी शायद इससे ज़्यादा बेटर रही होगी। इतना ज़्यादा ईविल, इतना ज़्यादा नास्टी तो बेबिका ने भी शायद किसी को नहीं बोला होगा जितना इसने बोला है। हर एक लड़की, जितनी भी लड़की कंटेस्टेंट है इस घर में, मनारा ने किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने में कमी नहीं रखी है। जब फर्स्ट टाइम मनारा चोपड़ा नॉमिनेट हुई थी, जब उसको विकी ने नॉमिनेट किया था दिल के कमरे में, तब वो अंकिता जैन विकी के बारे में बहुत ही नास्टी, बहुत ही गंदी बातें बोलती थी। उसने कैरेक्टर पे उंगली उठाया ईशा मालविया के, उसने कैरेक्टर पे उंगली उठाया जिग्ना वोरा और रिंकू पे। आज के एपिसोड में हमने देखा कितनी गंदी बातें वो कह रही थी कि मेरा मुनावर का जिस तरह का कनेक्शन है उस तरह का वो नहीं बना पाई। मेरे लिए मुनावर ने शायरी बोला, आपके लिए शायरी नहीं बोलता। तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम है कि मुनावर मुझसे बात करता है, इसलिए उनको प्रॉब्लम है मनारा से। ये कितनी गंदी सोच और कितनी गंदी मानसिकता उसका दिखाता है कि लड़की के दिमाग में कितना फिल्थ भरा हुआ है, डर्ट भरा हुआ है। उसके बाद उसने खानजादी को कैरेक्टरलेस बोल दिया कि वो कैरेक्टरलेस लड़की है एपिसोड के स्टार्टिंग में, और लास्ट में खुद ही जो अभिषेक के साथ खानजादी मस्ती कर रही थी वही काम उसी तरह से फ्लर्टिंग, फिजिकली क्लोज आके खुद कर रही थी। तो खुद को उसने कैरेक्टरलेस क्यों नहीं बोला? खुद भी कहे कि मैं भी कैरेक्टरलेस हूँ। तो इस तरह की अजीबो गरीब और इतनी ईविल लड़की बिग बॉस के इतिहास में, बिग बॉस की हिस्ट्री में शायद ही कभी आई होगी। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी जिग्ना को और रिंकू, जो कि उससे इतनी सीनियर है। वो कहती है सुबह उठ के अंकिता को कि मैंने सबसे पहले मैम बोला था रिंकू मैम, तो आप लोग मैम बोलना आप छोड़ दो, मैम के काबिल नहीं है। घटियापन की भी कोई हद होती है। इतना आप नीचे गिर जाओगे कि कोई किसी को रेस्पेक्ट में सर मैम बोल रहा है तो आप कह रहे हो उसको मैम बोलना छोड़ दो। इनसिक्योरिटी, जेलसी की कोई लिमिट होती है। इतना ज़्यादा इनसिक्योर, इतना ज़्यादा जेलस लड़की तो ईशा हो, घर में खानजादी हो, कोई भी लड़कियां पसंद नहीं है। सारी लड़कियां फेक है, थोड़ी सी कुछ ना कुछ गलत सही सब कर रही हैं। अंकिता भी गलत कर रही है, ऐश्वर्या भी गलत कर रही है। ऐश्वर्या जिस तरह से अपने हस्बैंड के साथ, पर इतना ईविल माइंडसेट किसी भी लड़की का नहीं है कि इतना गंदा गंदा डायरेक्ट किसी के कैरेक्टर पे बात करना। कोई एक लड़का नहीं है। उसने मुनावर के बारे में उल्टा सीधा बोला है, उसने पीठ पीछे राइडर के साथ, अभी अनुराग के साथ जो दोस्त बन रही है उसके बारे में बुरा बोला है, नील के बारे में बुरा बोला है, विकी के बारे में बुरा बोला है, अभिषेक के बारे में बुरा बोला है। आज के जिसने लाइव फीड देखा होगा, आज सारे दिन चिंटू जो समर जुड़ेल है, जो कितना फन लविंग और आराम से घर में हंसता खेलता रहता, उसके बारे में बोल रही थी सारा दिन आज अनुराग के साथ बैठ के कि इसको कोई कैसे पसंद कर सकता है, ये कैसा लड़का है। मुझे तो चॉइस पे शर्म आ रही है ईशा के कि इसको सब पसंद भी आया अभिषेक के बाद। तो ये इस तरह से उसका कैरेक्टर असैसिनेशन सामर्थ्य का कर रही है। कोई भी घर में एक ऐसा आदमी नहीं है जिसके बारे में उसने बहुत ही गलत और बुरी बातें नहीं कही है। तो ये क्लियरली माइंडसेट दिखाता है कि आप भले ही बड़े घर में, एक रिच घर में पैदा ले लें, लेकिन आप अगर आपकी सोच छोटी है तो आप ज़िंदगी में कभी भी बड़ा नहीं। 2014 से फिल्मों में है मन्नारा चोपड़ा। आज 14 से लेके 23 तक 9-10 साल हो गए उसको इंडस्ट्री में आए हुए, लेकिन अभी तक कोई उसको पहचानता नहीं था। साउथ में जाके कुछ बोल्ड फिल्में सिर्फ करती थी। अब हम क्लियरली समझ सकते हैं कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ। जिनकी माइंडसेट इतनी गंदी होगी, जो खुद इतनी इनसिक्योर और जेलस होगी हर एक इंसान से अपने लाइफ में, उसको ये प्रॉब्लम है कि मुनावर को कोई लीडर बोल दे रहा है, उसको ये प्रॉब्लम है कि जिग्ना और रिंकू से कोई अच्छे से बात कर रहा है। बस एक बार नॉमिनेट हुई तो इतना बौखला गई कि सबको लपेट के सबके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कर रही है। इतनी डर्टी कंटेस्टेंट तो अभी तक हमने, शायद लगता नहीं कि बिग बॉस की हिस्ट्री में कोई भी आई होगी, जो कि डायरेक्टली कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। बिग बॉस हमें दिखा भी रहा है। तो इस वीकेंड के वार पे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि सलमान खान इस चीज़ को एड्रेस करें और उसको हर एक बात के लिए माफ़ी मंगवाए। जिस तरह से उसने मुनावर के साथ जो किया, हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के ऊपर आई, और उसके बाद ये लड़की लोगों को लगता है इनोसेंट है। इनोसेंट है, जैसे ही मैसेज एक आया कि मोहल्ले में चल रही है बदलाव की हवा, तो तुरंत मुनावर के गले में हाथ के, नहीं नहीं मुझे दिमाग के रूम में ही रहना है। क्यों नहीं जाती दम के रूम में? उसके सारे दोस्त बड़े हैं, सना है, अनुराग है, सारे के सारे उसके दोस्त दम के रूम में, तो जाती क्यों नहीं दम के रूम में?
तब दिमाग उसमें चल रहा है, उसका दिमाग करे यार दिमाग लगा के मुझे दिमाग के रूम में लग रहा है। अगर इतनी ही इनोसेंट होती तो दोस्ती निभाते हुए जाती ना वो अनुराग के साथ अपने दम के रूम में। लेकिन तब वहाँ उसका दिमाग चल रहा है, और कुछ लोग कहते हैं वो इनोसेंट है। अगर इनोसेंट है तो वो पहले से क्यों नहीं बोल रही थी? जब नॉमिनेट हुई, नॉमिनेशन के बाद ही उसके सारे मुनव्वर के सारे गेम उसको तब दिखने शुरू हुए। 2 हफ्ते पहले वो उसका अनुराग के साथ फ्रेंड वाला, मेरा बेस्ट फ्रेंड वाला सीन हुआ था, वो आज उसको लग रहा है कि मुनव्वर ने उस समय उकसाया था 2 हफ्ते पहले, अब आके माफ़ी मांगे मुनव्वर मुझसे। तो 2 हफ्ते पहले आप सॉरी थी, 2 हफ्ते तक आपका दिमाग नहीं चल रहा था। नॉमिनेशन होते सारी की सारी बात निकालने का दिमाग है, पर फिर भी कुछ लोग उसको इनोसेंट समझते हैं। एक रत्ती की इनोसेंट नहीं, बहुत ही धूर्त, चालाक और नमक हराम लड़की है मनारा चोपड़ा। जितने भी मुनव्वर फारूकी के फैंस हैं, मौका मिलते हैं आप लोगों को तो सबसे पहले इसको आउट करना चाहिए शो से, चाहे बाकी और कोई रहे या ना रहे। बहुत ही ज़्यादा इविल, बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल ये लड़की है, किसी का भी इज्जत नहीं करती। शो के अंदर एक ऐसा आदमी नहीं है जिसके लिए उसके मन में इज्जत हो या रेस्पेक्ट, एक ह्यूमन रेस्पेक्ट तो करोगे आप। आप जिग्ना रिंकू ऐसी सीनियर लोगों को आप ऐसे बोल रहे हो कि मुनव्वर के साथ साइड ही नहीं बोलता मुनव्वर आपके लिए, इसके लिए वजह से आप मेरे से चिढ़ते हो। ये कोई बोल, ये सोच भी कैसे दिमाग में किसी के आ सकती है कि मुनव्वर जिग्ना रिंकू के लिए शायरी नहीं बोलता इसलिए जिग्ना रिंकू को चिढ़ है मुनव्वर मनारा चोपड़ा से? क्या घटिया सोच है ये, एकदम से डिस्गस्टिंग। सोच के भी लगता है कि ऐसी भी लड़कियां हो सकती हैं कि बाप रे, अपनी माँ की उम्र की औरतों को कह रही है कि वो शायरी नहीं बोलता लड़का, इसकी वजह से वो मुझसे चिढ़ती है, मुझसे जेलस हैं वो लोग। बोलने का कुछ तो सेंस होना चाहिए। इतना आप अपने आप को इतना, बिग बॉस ने तो कई सारे सीन दिखाया नहीं। कल के एपिसोड में आपने देखा होगा कि रात में वो अभिषेक से बात कर रही थी, तब वो कहती है अच्छा खानजादी सोचती है कि मैं मनारा चोपड़ा के लेवल पे आऊँगी, तब अभिषेक उसको कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं कि मनारा चोपड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। तो खुद को वो मनारा चोपड़ा ऐसे बोलती है जैसे कि वो प्रियंका चोपड़ा से भी बड़ी है, तो परिणीति चोपड़ा से भी ज़्यादा फेमस है। एनीवे, हमने बहुत बात कर लिया बारबी हांडा उर्फ मनारा चोपड़ा, जो कि सस्ती कॉपी है परिणीति चोपड़ा की, उसके बारे में बहुत बात कर लिया। अब हम आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। आज के एपिसोड में कल वाला टास्क कंटिन्यू हुआ, और उसमें हमें सबसे पहले तो बिग बॉस से शिकायत है कि आपने डांट लगाते हुए तो दिखाया, पर बिग बॉस ने अनुराग को 2 बार कान पकड़ के उठ बैठ करवाया था, 10-10 बार, 10-10 के सेट में 2 बार, 2 बातों पर वो पार्ट बिग बॉस ने क्यों हटा दिया सीन से? जो भी अच्छी चीज़ें हैं मुनावर की, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, वो बिग बॉस सीन ही कट कर दे रहा है, और हमें फेक फाइट और फेक लव एंगल दिखा रहा है, उसका भी लॉजिक समझ में नहीं आता है। एनीवे, तो आज का जब एपिसोड स्टार्ट हुआ तो कल वाले जो टास्क था उसको कंप्लीट होता हुआ दिखाया गया। सबसे पहले अंकिता आई और उसके साथ तहलका आया। तहलका बोल ही नहीं पा रहा था, एक ही बात बस कि विकी भैया के कहने पे चलती है, हस्बैंड के कहने पे चलती है, यही बात वो बोलता रहा। तो मुनावर 6 लोगों की टीम थी उस समय, तो किसी के मुंह से आवाज़ निकलती नहीं है, और सबको बस ये प्रॉब्लम है कि मुनावर लीडर क्यों बन रहा है। तो वहाँ मुनावर ने सारे पॉइंट को माइंड को में याद रखे हुए थे, और उसने ये एक एक पॉइंट करके दोनों साइड का बताया, और फिर डिसाइड किया कि अंकिता विनर है। उसके बाद आए अरुण भाई और ऐश्वर्या, और उसमें क्लियर कट अरुण ने तो एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया ऐश्वर्या को। लेकिन ये मुनावर का गोल्ड हार्ट आप देखिए कि कितना अच्छा इंसान है वो चाहता था उस ग्रुप को पूरा वही मैनेज कर रहा था, वही लीड लेके डिसाइड कर रहा था कौन विनर है कौन नहीं है। आपने क्लियरली एपिसोड में देखा होगा। लेकिन उसने देखा कि नहीं, अरुण ने जो है वो मच बेटर परफॉर्म किया है, और उसके पॉइंट्स और उसने ट्रोलिंग बहुत अच्छा किया है। तो कल के झगड़े के बाद भी, इतना ज़्यादा हीटेड आर्गूमेंट के बाद भी, गाली गलौज होने के बाद भी उसने अरुण को जिताया। ये दिखाता है कि मुनावर कितना अच्छा इंसान है, समय आने पे कितना फेयर और सही डिसीजन लेता है। सिमिलरली नेक्स्ट में जब ईशा आई और उसके साथ अनुराग आया, उस समय भी उसने अनुराग को जिताया, क्योंकि अनुराग के ट्रोल अच्छा किया था। ईशा एक ही बात, अपने कैरेक्टर को बस क्लीन करने की कोशिश कर रही थी, बाकी घर से रिलेटेड और कुछ बात नहीं बोल रही थी। लेकिन उसने जो है कि वाना भी अंकिता लोखंडे लड़कों को यूज़ कर रही है, और ट्रोलिंग उसने अच्छा किया अनुराग ने। तो मुनावर फारूकी ने ये जानते हुए भी कि वो दिन रात उसकी मुनावर की बुराई करता रहता है हर जगह पे, तब भी मुनावर फारूकी ने कोई ग्रज नहीं निकाला, और उसने अनुराग को जिताया। और अनुराग की इनसिक्योरिटी और फिल्थ दिमाग की देखिए कि अरुण तक ने हाथ जोड़ के प्रणाम करके मुनव्वर को और पूरी टीम को थैंक कहा जिताने के लिए। अंकिता ने भी थैंक यू, विकी ने भी थैंक यू कहा था जब उसको जिताया गया था, लेकिन अनुराग ने एक बार भी थैंक यू तक नहीं कहा टीम को कि मेरे फेवर में आप लोगों ने डिसीजन लिया। उसके बाद हमने एक फेक फाइट देखा, नील और ऐश्वर्या वर्सेस अभिषेक। ये फाइट पूरी की पूरी फेक थी, उसके बारे में कमेंट करने का कुछ है नहीं। ये जितने भी टीवी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो पूरा का पूरा फाइट फेक करते हैं और लव एंगल भी फेक चलाने की कोशिश करते हैं।
स्टार्टिंग से हम लोग अभिषेक ईशा का ड्रामा देख चुके थे। अभी ये अभिषेक और खानजादी, चूँकि लास्ट वीकेंड के वार पे सलमान खान ने, मेकर्स ने थोड़ा हिंट दे दिया, अब ये लोग अपना लव एंगल जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों को देख के लास्ट ईयर की ये हमें शालीन बेनोट और टीना दत्ता की याद आती है, और ये होने वाला है। आप देखिएगा नेक्स्ट वीक तक इन दोनों के प्यार वाले एडिट्स बना के बिग बॉस खुद ही शेयर करना स्टार्ट कर देगा, इन दोनों के लव एंगल वाला। तो बिग बॉस को हर सीजन में एक लव एंगल ज़बरदस्ती का क्रिएट करना होता है, तो ये खानजादी अभिषेक का वो चल रहा है। तो लास्ट में ये सारा ड्रामा हुआ जो आपने देखा, पर उसमें मुनावर फारूकी हमेशा सेंसिबली सबको बहुत अच्छा गाइड करता है। उसने बहुत अच्छे से खानजादी को भी समझाया कि अगर तेरे अंदर कुछ है या नहीं है, तो 50 लोगों को जा के बोल मत, कॉम्प्लिकेट मत कर, तू खुद से ये डिसाइड कर तुझे चाहिए या नहीं चाहिए। मुनावर के समझाने के बाद खानजादी उनको हक करती है, और ठीक एकदम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसके दिमाग पर पल्ले कुछ नहीं पड़ा, वो जाके सना को भी बताती है ये कहानियाँ। तो घर में सारे के सारे लोग दिमाग से पैदल, इनसिक्योर, जेलस, और सारे के सारे लोग ऐसे ही हैं। सिर्फ और सिर्फ मुनावर फारूकी है जो सबसे ज़्यादा सेंसिबल, और सबको सिर्फ अच्छी गाइडेंस, अच्छी सलाह देता है। किसी के बारे में बैक बिचिंग नहीं करता है, गेम को पूरे स्पोर्टिंग स्पिरिट से खेलता है, कोई चीटिंग कुछ वो नहीं करता, जहाँ डिसीजन लेना होता है फेयर लेता है, और अपने टीम के साथ खड़ा रहता है। वो चार लास्ट में कह रहा था कि 4 औरतों के बीच में मैं पिस रहा हूँ, वो सिर्फ तब तक पिस रहा है जब तक चारों औरतें एक ही रूम में हैं। जैसे ही लास्ट में उसने कहा भी, बिग बॉस को हिंट भी दिया कि मनारा को निकाल के दम वाले रूम में फेंक दो। अगर ये खानजादी मनारा दूसरे रूम में होती ना, तो कभी भाव भी नहीं देने जाता मुनावर। पर उसको गेम भी खेलना है, और गेम में हाउस हाउस बटा हुआ है, तो वो अपनी हाउस में किसी भी तरह चाहता है कि यूनिटी बनी रहे, इसलिए बस वो सुन के ले रहा है। बाकी उसको सुन के लेने की किसी की ज़रूरत है नहीं मुनावर फारूकी को। तो आज के एपिसोड में कुल मिलाकर इतना ही था। कल के एपिसोड में आप देखेंगे एक नया टास्क होता है, जिसमें दिल रूम से आपको अंकिता लोखंडे, दम के रूम से सना रईस खान, और दिमाग के रूम से खानजादी, ये तीनों डांस परफॉर्म करती हैं। और हर राउंड में तीनों डांस परफॉर्म करने के बाद 3-3 लोगों को आउट करती है, और किसी एक को एक स्पेशल पावर, घर का कैप्टन बनता है वो। और इस टास्क में अंकिता लोखंडे सबसे पहले पता नहीं क्या दिमाग लगाती है, वो अपने ही रूम के 2 लोगों को उड़ा देती है, नील और ऐश्वर्या को, और साथ में मुनावर को भी वो उड़ा देती है। और फिर मुनावर ने दिमाग लगा के अल्टीमेटली टास्क अपने रूम के फेवर में करके, और उसकी विनर रिंकू बनती है। तो ये टास्क कल के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा। जो आज मैसेज आया था कि होने वाला है घर में बदलाव का हवा, रूम वूम कोई चेंज होगा नहीं इस वीक में, तो कल एक दूसरा टास्क होगा। तो एनीवे कल का एपिसोड देखते हैं, फिर कल मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में। थैंक यू।